बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुसैन इकबाल हूँ, मेरे साथ है इब्राहिम अब्बासी साहब। अब्बासी साहब, जब से डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के नए सदर मुंतखब हुए हैं, उसके बाद से अभी तक तकलीफ जो है वो पाकिस्तान की जो फार्म 47 की हुकूमत है उनकी कम नहीं हुई। एक जानिब अभी अमेरिका की जो कैबिनेट है डोनाल्ड ट्रंप साहब की, उसके फैसले हो रहे हैं कि कौन उनकी कैबिनेट में होगा, कौन नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे जो ख्वाजा वेंटिलेटर साहब गिद्दड़ बबकियां लगा रहे हैं, और वो कल से राणा सनाउल्लाह साहब और ख्वाजा आसिफ साहब खुद ही इन चीज़ों को क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं कि जनाब नहीं, उधर से कोई प्रेशर नहीं आएगा, अमेरिका हमारे साथ ताल्लुकात ख़राब नहीं करेगा। और अगर कॉल आती भी है तो फिर पाकिस्तान की हुकूमत का, शहबाज शरीफ साहब का और नवाज शरीफ साहब का क्या जवाब होगा। आज ख्वाजा आसिफ साहब ने जो गुफ्तगू की, उसमें उन्होंने क्या कहा, पहले ये सुनते हैं, फिर उसके बाद इसका पोस्टमार्टम करेंगे। ये बयान दिया ना, मैं बगैर नाम लिए बात कर रहा हूँ, उनसे पूछेंगे। वो जब नवाज शरीफ के खिलाफ साथ थे तो नवाज शरीफ को भी कॉल आई थी और कॉल के साथ $5 बिलियन भी थे, तो नवाज शरीफ ने ना की थी और एंड में धमाके कर दिए थे। फिर उसके साथ बाद वो मुशर्रफ के साथ थे, तो मुशर्रफ को कॉल आई थी, मुशर्रफ ने पूरा पाकिस्तान बेच दिया था अमेरिका के आगे। और उसकी कॉल पे ढेर होने वाली बात जो है, जो उसने हथियार डाले थे एक कॉल के ऊपर, वो आज तक उसके नताज भुगत रहे हैं। सारी जगह दहशतगर्दी खत्म हो गई है। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहाँ पे अभी भी दहशतगर्दी पूरे जोरों से हो रही है। अच्छा, ये आपने अब शॉर्ट सुना। आज इसमें वो ये फरमा रहे थे कि जी हमें तो पहले भी कॉल आई थी, एटमी धमाके जब मियां नवाज शरीफ साहब ने किए थे, लेकिन उन्होंने 5 अरब डॉलर की जो उनको ऑफर की गई थी वो भी ठुकराई और किसी प्रेशर के अंदर नहीं आए। क्या वाकई इसी तरह के मामलात हैं? आप क्या कहते हैं? लेकिन जो ख्वाजा साहब के पुराना रिकॉर्ड है वो भी लोगों को सुनाएंगे, लेकिन आप इनके इस बयान पे क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया हुसैन भाई। देखें, जिस तरह ये कहा जा रहा है ना कि डोनाल्ड ट्रंप की कॉल आएगी या अमेरिका की कॉल आएगी तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये एक दो चीज़ें हैं। आप ये चीज़ सोचें कि ख्वाजा आसिफ साहब की इस वक्त अहमियत हैसियत क्या है। वो हरियाणा डार से अपने हल्के में आ रहे हुए हैं, जी। 47 से वो आए हुए हैं। आपको याद, इस हल्के इस इलेक्शन को, आप 2024 के इलेक्शन को छोड़ें, आप उस्मान डार से वो 2018 का इलेक्शन पे आ रहे हुए हैं। वो इस बात पे उन्होंने मीडिया के ऊपर आके ये बात मानी हुई है कि मैंने जो है वो जनरल बाजवा साहब को व्हाट्सएप किया था कि उनको मैंने बताया था मैं हार रहा हूँ, फिर मैं जीत गया था। ये बात आपने ऑन रिकॉर्ड हाँ जी, देखी ये है, नेशनल नेशनल टीवी पे उन्होंने ये बात बोली। दूसरी बात ये कि वो अब आपने ये भी देखा होगा, जिस वक्त इमरान खान साहब ने या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने इंडिया को रिटेलिएट किया था, जिस वक्त तैयारी उनके गृह थे फरवरी 2020 या 20 में गालबन, जी जी। उस वक्त ख्वाजा आज़म साहब ने आके पार्लियामेंट में क्या कह रहे थे कि इनकी जनरल्स की टांगे कांप रही थी यार बाजवा। सादिक साहब ने भी यही कहा था यही ना, यार यही सादिक बोला साहब था। ने, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नून उस ने वक्त यही बयानियां देने की कोशिश कर रही यही थी। बोल रही थी, जी जी। ऐसे ही बोला। अब ये चीज़ आप देखें, जो अगर आप एक अवाम का ये प्रेशर नहीं बर्दाश्त कर सके कि आप वोट आपको नहीं मिला, आप अपनी हार नहीं तस्लीम कर सके, आपको जिस वक्त दुनिया की सुपर पावर को इस तरह बोलेगी कि आपने बुनियादी इंसानी हकूक़ की पामाल किया है, आपके इलेक्शन रिग्ड हैं, आप सही तरीके से जीत के नहीं आए। दूसरी, आपके ऊपर वो ये लगाएं कि आप, मिसाल के तौर पे मैं एग्जांपल देता हूँ, आपके जितने भी ये लोग हैं, गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं, गवर्नमेंट के लोग हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, सरकारी अफसरान हैं, जो टारगेट पे हैं इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, अगर फॉर एग्जांपल अमेरिका पाबंदी लगा देता है उनको ट्रैवल करने में, फिर ये क्या करेंगी गवर्नमेंट? कुछ कर सकेगी गवर्नमेंट? अमेरिका अगर पाबंदी ना लगाए। अब ख्वाजा साहब को एक और शॉर्ट में आपको सुनाता हूँ, उससे फिर आगे कंटिन्यू करेंगे कि जब इमरान खान साहब ने एब्सोल्युटली नॉट बोला था ना अड्डे देने पे, जिसका अब ये तमाशा बना रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे बात करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अभी डोनाल्ड ट्रंप साहब के इलेक्ट होने के बाद क्या बयानियां, लेकिन जब खान साहब ने एब्सोल्युटली नॉट बोला था वो जो हवाई अड्डे देने के सवाल के ऊपर, तो तब ख्वाजा साहब क्या फरमा रहे थे, जरा ये पहले वो सुन लें। अपने इन अंदरूनी मामलात को मद्देनजर रख के या अपने मफादात को मद्देनजर रख के किसी मुल्क के साथ जो है अपने ताल्लुकात खराब नहीं करने चाहिए। मकसद कोई और है और उसके लिए जो है टारगेट किया जा रहा है। अमेरिका जो है अगर जो है वो चाहे तो इस वक्त पाकिस्तान के लिए इतनी माशी जो है डिफिकल्टीज क्रिएट कर सकता है कि मैं समझता हूँ कि हो सकता है हम जो है, जो हमारा ऑयल बिल जो है अदा करने के लिए हमारे पास पैसे ना रहे। ऑलरेडी जो माशी हालात जो है हमारे इंतहाई मखदूश है। ये सारे वेंटिलेटर जो है ना, ये लगे हुए हैं अमेरिका की मर्जी से लगे हुए हैं। अमेरिका चाहे तो ये सारे के सारे जो हमें जो इस वक्त ड्रिप्स लगी हुई हैं या वेंटिलेटर लगे हुए हैं, सारे के सारे ऑफ हो जाते हैं।
तो हमें तल्लुकात उनके साथ जरूर रखने चाहिए। ये जी, ये वही ख्वाजा आसिफ साहब हैं जो कह रहे हैं कि आईएमएफ के प्रोग्राम्स हैं, ऑयल पे पाबंदी लग सकती है, हमें उनके साथ ताल्लुकात जरूर रखने चाहिए। आज वो ये कह रहे हैं कि कॉल आएगी भी तो हमें फर्क कोई नहीं पड़ता। देखें, ये जिस तरह मैं पहले बात कर रहा था ना, अब उसी को मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। वो जो ये बात आप कर रहे हैं ना, ये बात उस बात में आ जानी थी। अब लेकिन इसको आपने अच्छा किया कि यहाँ पे चला दिया, लिंक हो गया, नाजरीन के लिए बड़ा अच्छा हो गया। अब ख्वाजा आसिफ साहब को किसने जिताया? पता है सबको, जी जी, सब जिन्होंने बाकियों को जिताया। जिन्होंने बाकियों को जिताया। ख्वाजा आसिफ साहब जिस वक्त मिसाल दे देते हैं, आईनी तरमीम हो रही थी, ख्वाजा आसिफ साहब किसकी जुबान बोल रहे थे? जिन्होंने आईनी तरमीम इनको ला के दी थी, मुसवदा दिया था पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी आई, जो मामलात हुए, अब शहीद हुए लोग, नहीं होना चाहिए था। फ़ायदा किसका हुआ? इन्वेस्टमेंट कहाँ आई? किन किन लोगों ने पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में कब्जा किया? ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि जिस वक्त आपकी एक जो है ना वॉर इकॉनमी है, आप चाहते हो कि आप जाके लड़ो, किसी की जंग लड़ो, आप अमेरिका की जंग लड़ो, अमेरिका आपको पैसे दे, आपकी इकॉनमी बेहतर होगी। ठीक हो गया। अब इस वजह से आपको पता है कि जो आप वहाँ से अपनी इमदाद ले रहे हो, जो लोग वहाँ से इमदाद ले रहे हैं, वो थोड़ी चाहेंगे उनके साथ आपके ताल्लुकात ख़राब हों। ठीक हो गया। आप वहाँ से अपना असला ले रहे हो, आप जिस तरह तेल की बात कर रहे हो, सारा मामला चलते हैं दुरुस्त है। आपका इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी आपकी होनी चाहिए। इंडिया को अगर आप देखें, इंडिया ने कभी भी किसी के साथ इस तरह नहीं किया, उन्होंने लेवल रखा। अगर चाइना के साथ ऐसे हैं तो रशिया के साथ भी इसी तरह होंगे, वो या अमेरिका के साथ भी इसी तरह होंगे। हमारा नहीं डिलीट करते वो, हाँ, ट्वीट नहीं डिलीट करते, ये भी बड़ा रिवर्स गियर नहीं लगाते। दूसरी जो आपने बात की ना, कॉल आएगी कुछ नहीं होगा जी, एक आपको भी शायद वो याद हो, मुमकिन आपके पास कोई इस तरह का एविडेंस ही मौजूद हो। डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब का एक क्लिप है, जी जी जी, पढ़ा होगा आपके पास, जो आज उन्होंने बात की ना कि मियां साहब ने बड़ा बड़ी बहादुरी का मुजाहरा किया। उन्होंने ये कहा है कि मियां साहब ये चाहते थे कि ये एटमी धमाके ना हो। मैं आप इजाजत देंगे तो मैं फिर वो भी चला देता हूँ, ताकि जो ख्वाजा साहब ने आज मियां साहब को फिर हीरो बनाया ना, कि बटन उन्होंने दबाया था, तो उस पे कदीर खान साहब ने, जो मोहसिन पाकिस्तान भी रहे हैं, वो क्या कह रहे थे वो सुनिएगा जरा। अब ये तो सब तारीफ को पता है, आप एहसन जफर साहब से पूछ लीजिए क्या कोई एनजीओ किसने बनाया। नवाज शरीफ साहब तो पटाखा भी नहीं फोड़ सकते थे, वरना फोड़ने के काबिल है। और भुट्टो साहब घास काटी भी बम नहीं बना सकते थे, बम बनाया हमारे रुफ़ाकार, और हमने अपनी जान कुर्बान करके, अपनी फैमिली लाइफ कुर्बान करके है। और थोड़ा भी साइंटिस्ट और इंजीनियर है, इन्होंने क्या किया, इनमें तो ये हो या कोई और हो, इनमें तो इतनी भी सलाहियत नहीं थी कि जब मिसाइल फायर हुई, इतना बड़ा वो कारनामा था पाकिस्तान के लिए, बैलिस्टिक मिसाइल गोली फायरिंग, तो भी कोई नहीं आया खड़े होकर देखता। और जब न्यूक्लियर एक्सप्लोजन तो भी, हालांकि इतना अहम मामला था, मुल्क पार बन रहा था, जहाज में बैठ के आते, आधे घंटे का काम था। लेकिन जफर साहब से पूछ लीजिए, सिर्फ हकायक सबको पता है कौन कितना फादर और कितने क्या बटन दबाया। लेकिन सियासी तौर पर फैसला तो वजीर आजम को ही करना था ना जी, सब करना कराया गया था। किसने? आपने कराया था, आर्मी चीफ ने कराया। अब तो बता देना, अब तो इतने नहीं, बहुत बड़ा मेरा रोल। जफर साहब को फोन करके पूछ कीजिए, इसमें बहुत बड़ा फ्रीडम मेरा रोल। तो नवाज शरीफ साहब नहीं चाह रहे थे कि वो न्यूक्लियर टेस्ट करें? नहीं, कंट्रोल कर रहे थे। ये देखें जी, यहाँ पे कदीर खान साहब कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब तो एक पटाखा भी नहीं फोड़ सकते, और वो हिचकिचा रहे थे, इसमें मेरा किरदार था। देखें, वो तो जाहिर है, इतना उन्होंने ट्रबल किया, उनको फैमिली से आपने दूर कर दिया, वो अपने बाहर आना जाना उनके लिए ऊपर पाबंदी लग गई थी पाकिस्तान के अंदर। बहुत सारे ममालिक के इल्ज़ाम थे उनके ऊपर कि उन्होंने कुछ दीगर मुल्कों को जो है वो एटमी ताकत बनने के लिए जो है वो मावनत की है। अलबत्ता दूसरी अब आप चीज़ देखें, आप अमेरिका के काल के ऊपर नहीं आएंगे। आपने मुंबई हमलों डॉन लिस्ट क्या होती जी, आपने इंडिया के अंदर जाके बताया जी कि पाकिस्तान मुंबई हमले पाकिस्तान ने करवाए थे, दहशतगर्दी पाकिस्तान से होती है, ये पाकिस्तान के अंदर छुरा घोंपा। अब वज़ीर आज़म आप यहाँ पे बनते हो, जाकर बाहर बैठ जाते हैं, आप सारा मामला करते हैं। दूसरा देखें, एक भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, अमेरिका पाकिस्तान के लिए भी एक समझने की ज़रूरत है। पाकिस्तान अमेरिका के लिए इम्पॉर्टेंट था जिस वक्त अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका था जी। अब अमेरिका वहाँ से चला गया है। अब पाकिस्तान अमेरिका के लिए इम्पॉर्टेंट उस वक्त होता जिस वक्त इंडिया उसके अमेरिका के पेरोल पे ना होता। अब इंडिया के अंदर अमेरिका की इन्वेस्टमेंट है। अब इंडिया को चाइना के सामने खड़ा करने का मिशन है अमेरिका का, क्योंकि अमेरिका इस वक्त
आपको पूरी ग्लोबली अगर आप देखें तो आपकी इकोनॉमी को कंट्रोल करने जा रहा है। दूसरी चीज़ है चाइना, चाइना चाइना लगाया के रखा हुआ है इन्होंने। वो चाइना, ताजिकिस्तान और जो दूसरी वस्ती एशिया की रियासतें हैं उनके जो बाई ट्रेन वो अफगानिस्तान, ईरान तक पहुंच गया है। जी। वो इनका सी पैक का तो मुझे भी नहीं समझ आएगी सी पैक किधर जाएगा, क्योंकि चाइना का एक मिशन है कि उसने बाई रोड पूरी दुनिया को टच करना है उनकी और वो ट्रेड बढ़ानी है उन्होंने। ट्रेड बढ़ानी है, वो जो कर रहा है। दूसरी तरफ आप अमेरिका, एक और मुशाहिद सैयद साहब की मैं आज बात सुन रहा था, उनका एक कहना था कि जो जिस वक्त बिल क्लिंटन प्रेसिडेंट था 90s में शायद, तो उस वक्त वो मिला था कोई अरब स्टेट के कुछ लीडरान के साथ, उनको कहा था, पाकिस्तान के कुछ ऑफिशियल्स भी थे कि नवाज शरीफ मुझे, मैं इलेक्शन में वैसे ही चला जाऊंगा लेकिन मुझे नवाज शरीफ बाहर चाहिए। उस तरीके से फिर आपको याद होगा कि उनको मुल्क दखल बैरून मुल्क भेज दिया था, सारा मामला हुआ। लेकिन अब अमेरिका को उस वक्त जो उनकी इंटरेस्ट है उनके पाकिस्तान के अंदर, लेकिन यहाँ पे मेन चीज़ क्या है, मेन चीज़ यहाँ पे ये है कि बाइडन जो है वो एंटी इमरान इस वजह से था क्योंकि बाइडन लोग या इनकी एडमिनिस्ट्रेशन जो नहीं चाहती थी कि अफगानिस्तान से अमेरिका की फौजें जाएं और वो अपनी जंग को या वो कंटिन्यू रखें। कल इमरान खान साहब ने वाजे पैगाम भी दिया है, उन्होंने इस चीज़ को क्लियर भी किया कि उन्होंने कहा खुशी ज़रूर है मुझे ट्रंप के आने की क्योंकि बाइडन चला गया। और बाइडन के बारे में उन्होंने यही कहा कि बाजवा साहब जो थे, जो जनरल रिटायर्ड बाजवा हैं, उन्होंने हुसैन हक्कानी के थ्रू बाइडन के कान भरे और उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और मेरे खिलाफ किया। अब एटलीस्ट वो न्यूट्रल तो रहेंगे। अब आते हैं इब्राहिम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो इलेक्शन के बाद का वर्जन है, उसमें एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे बार बार ये इल्ज़ाम लगाने की कोशिश की जा रही है कि जनाब ये कोई अमेरिका से रिलीफ मांग रहे हैं। फिर वो कहते हैं कि जी ये तो वही लोग हैं जो साइफर पे बड़ा शोर किया था और अब ये रिलीफ मांगने की बातें करते हैं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लगता यूं है कि रिलीफ नहीं मांग रही, वो जो सिर्फ बुनियादी इंसानी हकूक जो इंतखाबात की डेट आने से लेके अब तक लोगों के पामाल किए गए, रोंदे गए, उन पे सिर्फ वो आलमी दुनिया को, वो पूरी दुनिया को कह रहे हैं कि इस पे थोड़ी नजर डालें और अमेरिका जो सुपर पावर है उसको भी वो कह रहे हैं। आज जुल्फी बुखारी साहब ने जो बातें की वो भी शायद जो मुस्लिम लीग नून है या जो हुकूमत है उसके लिए बड़ी अलार्मिंग थी। जुल्फी बुखारी साहब ने कहा कि जनाब जब ट्रंप साहब सदर अभी नहीं बने थे, मुंतखब नहीं हुए थे, उससे पहले भी इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से, उनकी गिरफ्तारी के हवाले से जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनसे आगाह किया था उनको। अब भी उनकी फैमिली के साथ राब्ते में बिल्कुल इसी तरह रऊफ हसन साहब का भी ये बयान आया, तो कितना अलार्मिंग है, क्या हुकूमत को वाकई घबराना चाहिए? सर जी ये जो आपने बात की है ना, इसमें तो बहुत सारे जो सहाफ़ी हैं वो चीज़ें ये रिपोर्ट भी कर रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, सिर्फ हुकूमत की जो है वो नहीं हुई, बड़े 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 घर की भी जो है वो हालात मेरे ख्याल में पतले हैं, कुछ कह रहे हैं लोग। उसकी वजह यह कोशिश वो ये कर रहे हैं कि जुल्फी बुखारी को किस तरह ऑन बोर्ड लिया जाए, उनको कहा जाए कि आप ऐसा ना करें, हम आपके साथ राब्ता करने की कोशिश की जा राब्ता रही है करने की उनसे। कोशिश की जा रही है, कहीं ना कहीं डील ऑफर करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि जो अब आपका एक ये समझ लें कि एक कुदरती ऐसा मामला है कि आपको कहीं ना कहीं वो उनके आगे जाके झुकना पड़ता है, ये मजबूरी है आपकी। दूसरी तरफ जुल्फी बुखारी साहब की आपने बात की, अब आपने देखा होगा कि अमेरिका कांग्रेस के अंदर आपने सिर्फ ये नहीं देखा कि कांग्रेस हो गए, ये जो डेमोक्रेट्स हो गए या रिपब्लिकन हो गए, ये कुछ इश्यूज के ऊपर इकट्ठे हुए जी। और क्योंकि इख्तलाफात आपने इनके देखा होगा, मैं तो अक्सर इनके बहस मुबहस से जो कैमला हैरिस को और डोनाल्ड ट्रंप के देखता हूँ, बड़ी सख्त किस्म की वहाँ पे गुफ्तगू होती है। तो वहाँ से मुझे अंदाज़ा हो जाता है कि पॉलिटिकली एक दूसरे के कितने ये मुखालिफ हैं। वो लोग अगर बुनियादी फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स के ऊपर अगर इकट्ठे होते हैं, वहाँ पे अपनी कांग्रेस के अंदर करारदादें पास करवाते हैं इमरान खान साहब के हक में पाकिस्तान के अंदर होने वाली वायलेशन ऑफ फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स के हवाले से, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है इमरान खान के लिए, बड़ी फ़ायदेमंद होगी ये चीज़। दूसरी चीज़ ये, तो आपको एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट बताऊं कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के एक ही बंदे को डोनाल्ड ट्रंप जानता है, वो इमरान खान है। और इमरान खान और उनकी डोनाल्ड ट्रंप की सोच एक है। देखें एक और दिलचस्प चीज़ मुआवजा करते हैं, एक इमरान खान की सोच है कि आप नो वॉर, से नो टू वॉर। दूसरी तरफ बाइडन भी और ट्रंप भी यही कहता है से नो टू वॉर, कि हमने जंग नहीं लड़नी, अमन से सारे मामलात को देखना है। दूसरी चीज़ उसने बैठ के मामलात को हल करना है। डोनाल्ड ट्रंप भी यही कहते हैं कि कश्मीर वाले मामले के ऊपर हम आपके बैठ के बात करवाते हैं। अब इसी को अपोजिट उठाएं दूसरी तरफ बाइडन नहीं, उसने आप पैलेस्टाइन के अंदर क्या कर रहे हैं, वो यूक्रेन के अंदर अपनी फौजें भेज रहे हैं, वो सारा मामला वो एग्रेसिव मूड के अंदर है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के लोगों को अगर आप देखें तो वो ये किस तरीके की बातें करते हैं, जी नहीं इस तरह ट्रंप हो गया, इमरान खान ये अमरीकी ट्रंप है,
या ट्रम्प को कहते हैं अमेरिका का इमरान खान है जिसने मुल्क को तबाह कर दिया, फर्क ये सिर्फ कर इतना दिया। है आपकी बात से मुझे ये लगा कि बाइडेन साहब जो है वो दूसरे मुल्कों के साथ जंग लड़ रहे हैं, हमारे जो दूसरे लोग हैं वो अपने मुल्क के साथ हमारे ही जंग लड़ साथ रहे हैं। दूसरी चीज, और खान साहब को इसी वजह से उनका कहीं ना कहीं मैच भी होता है। और दूसरी चीज जो मैं कहता हूँ, इमरान खान के दौर में जितना बड़ा रिलीफ मिला है डोनाल्ड ट्रंप को उनकी फौजी अफगानिस्तान से निकालने जी का, जी ये मैं समझता हूँ कि इमरान खान को उनके ऊपर एहसान है। अगर पाकिस्तान वहां से सेटबैक कर जाता, अफगानिस्तान से डायरेक्ट उनको अपनी फौज को निकालना पड़ता, ये बहुत मुश्किल हो जाता। वहाँ पे इमरान खान साहब की गवर्नमेंट ने एक स्टैंड लिया, उनकी तरफ से एक इनिशिएटिव लिया गया कि हम आपको फौज निकालने में मदद करेंगे। इस वजह से मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब जो हैं वो कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप को इसी वजह से पसंद है कि अमन अमान की बात होती है, आप साथ बैठ के नेगोशिएशन की बात होती है, साथ में जो आपका जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसकी बात होती है। इस वजह से मैं समझता हूँ कि इमरान खान के ऊपर से जो उसके साथ मुलाकात भी उनके साथ हुई है वो भी मैं समझता हूँ, क्योंकि आप देखें कि इमरान खान साहब की जो पर्सनैलिटी है वो बड़ी अट्रैक्टिव है, जी क्रिस्मा वो क्रिज्मा है। और दूसरी चीज़ है कि वो अपने अगले बंदे को बड़ा मुतासर करते हैं। तो ये मेरे ख्याल में तो इमरान खान का डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर बड़ा इम्पैक्ट भी पड़ा। और तीसरी चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट जो चीज़ ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकन इस हालिया इलेक्शंस के अंदर इमरान खान का नाम पे के वोट भी लिए पाकिस्तानियों से। जी कहीं पे उन्होंने बात भी की कि इमरान खान इज द बॉस ऑफ पाकिस्तान, वो एक ग्रेट क्रिकेटर हैं, एक अच्छे एथलीट हैं, मैं उनके साथ मेरे हैंडसम गाय। और वो ये वही क्लिप जो कल अहमद मीर साहब जियो पे चलाने लगे थे और वहाँ पे टेक्निकल टेक्निकल एरर आ गया एरर आ गया था, उसी की था, बात कर रहे हैं बिल्कुल ऐसे ही है। क्योंकि उनको पता है पाकिस्तानी लाखों की तादाद में है, जी वहाँ पे लाखों वोट उनको मिल सकते हैं और लोगों ने दिए भी जी कि ये इमरान खान साहब को सपोर्ट करेंगे। ठीक है। चलें अभी इब्राहिम जनवरी तक वेट करना पड़ेगा, उसके लेकिन बाद ये देखते हैं कि ऊँट किस करवट बैठता है। लेकिन उससे पहले भी असर हो जाता है, उसकी वजह ये असर है तो कि नजर आ रहा है ना सर, क्योंकि जो जितनी भी जिनके दाढ़ी में तिनका है ना वो अभी से शोर मचाना शुरू हो गए। कल राणा सनाउल्लाह सारा दिन ये बैठ के बताते रहे कि जी नहीं वापस करेंगे या हम कोई असर नहीं लेंगे उनका। और दूसरी जानिब एहसन इकबाल साहब मरीम नवाज साहब ट्वीट डिलीट करवाने में लगी हुई थी। ख्वाजा आसिफ साहब भी कभी समझ नहीं लेकिन आती कि ये ट्वीट के डिलीट होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने, ये जो डिजिटल दहशतगर्द हैं, इन्होंने सारे ट्वीट रिकॉर्ड में रखे हुए थे, वो डिलीट हुआ है ट्वीट, उधर से स्क्रीनशॉट सामने आ गए। जी ये बड़ा इंपॉर्टेंट और दिलचस्प जो है ये मामला है। अब देखते हैं इसके अंदर होता है क्या है। हाँ वही अब देख रहे हैं कि जनवरी के बाद भी अगर चलें जनवरी तक भी बात जाती है तो जनवरी के बाद ऊँट किस करवट बैठता है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वीडियो का इख्तिताम करेंगे इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपनी रहमत नाजिल करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।